आजकल यूट्यूब पर एक ही चीज़ क्रिएटर्स को अलग बनाती है, विच इज़ 3D एडिटिंग। चाहे आपका कंटेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर आपकी एडिटिंग बोरिंग है तो लोग आपकी वीडियो को स्किप कर देंगे। लेकिन इमेजिन कीजिए आपकी वीडियोस में ऐसे 3D इफ़ेक्ट हो जो आपकी व्यूअर्स को एंड तक देखने पर मजबूर कर दे। यूट्यूब पर एडिटिंग से रिलेटेड आपको हज़ारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ये ट्यूटोरियल बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है, इसलिए आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आप हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं लाइट मोशन का, जो कि एक ऐसा ऐप है जिसकी हेल्प से आप आफ्टर इफेक्ट लेवल की एडिटिंग आप सिर्फ अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप तमाम इफेक्ट्स को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप आसानी से फॉलो कर सकें। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मूविंग हेड एनिमेशन, 3D लोगो एनिमेशन, टाइमलाइन एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन और एट द एंड 3D कैमरा इफेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं 3D लोगो एनिमेशन से। तो उसके लिए लाइट मोशन को ओपन करेंगे एंड यहाँ से ये हमें बेसिक इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ से जो प्लस वाला आइकन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपनी प्रोजेक्ट की सेटिंग करेंगे, लाइक रेशो, रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट, बैकग्राउंड वगैरह। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब वीडियो का साइज़ सेलेक्ट करूँगा 16:9 रेशो एंड रेजोल्यूशन 180p, ये बेस्ट है। एंड फ्रेम रेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देन क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दूँगा। अब आप यहाँ पर अपने कैनवास में आ चुके हों। अब मैं यहाँ से इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर जो मीडिया वाला ऑप्शन है, इस पर हमें हमारी गैलरी की सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ से एक लोगो को अपलोड कर दूँगा। लोगो को अपलोड करने के बाद इसे थोड़ा एडजस्ट करूँगा एंड यहाँ से जो इफ़ेक्ट्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से हम कोई भी इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर, किसी भी आइकन पर। तो यहाँ से ऐड इफ़ेक्ट पर क्लिक करूँगा एंड सर्च बार में मैं लिखूँगा रास्टर एक्सट्रूड एंड इस इफ़ेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर दूँगा। सो आप देख सकते हो कि इस इफ़ेक्ट के ऐड करने से हमारे लोगों का जो कलर है वो थोड़ा सा डल हो गया है। तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर जो लाइट सोर्स है, इस पर क्लिक करके पॉइंट लाइट सेलेक्ट हुआ है पहले से, तो इसे हम फ्लैट कर देंगे जिससे हमारा कलर फिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो हो रही होगी आपको, ओरिएंटेशन, रोटेशन, विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। सो यहाँ पर मैं लोगों को साइडवेज रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो हम इसको रोटेशन में वाई एक्सेस का यूज़ करेंगे। सो पहले हम टाइमलाइन को सेट कर लेते हैं। मुझे 10 सेकंड की एनिमेशन चाहिए, तो मैं इसे 10 सेकंड तक इंक्रीज़ कर लूँगा। सो अब इस पर क्लिक करके अगेन से इफ़ेक्ट में जाऊँगा एंड इस इफ़ेक्ट को ओपन कर दूँगा। अब यहाँ पर रोटेशन में हमें स्टार्टिंग में आना है एंड यहाँ से वाई एक्सेस जो वाई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है एंड जो डायमंड शेप आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड अब लेयर के लास्ट में आएंगे एंड यहाँ पर फिर एक और की फ्रेम दे देंगे। अब जो मैं इसे 10 सेकंड की एनिमेशन बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 10 सेकंड में 2 टाइम्स रोटेट हो। तो उसके लिए एक दफ़ा रोटेट होने में 360 लगता है। तो इसको 2 दफ़ा रोटेट करने के लिए हम यहाँ पर पुट करेंगे 720 एंड डन। सो अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये रोटेट तो हो रहा है, लेकिन इसमें इसकी जो एजेस है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। सो उसके लिए हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा एंड यहाँ पर जो लाइट्स इंटीरियर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसकी इंटीरियर को की ओपेसिटी को 100% कर देंगे। अब यहाँ पर जो कलर वाला ऑप्शन है, इस पर से हम रेड को कलर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम इसकी डार्क शेड को सेलेक्ट कर देंगे एंड टिक कर देंगे।
अब आप यहाँ से इसकी डेप्थ को भी मैनेज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा, अराउंड 7.7 रख दूँगा। आप देख सकते हैं इसे। अब इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करेंगे विच इज़ ऑसिलेशन। ऑसिलेट एंड इसे भी स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर ऐड कर देंगे। अब ये ऊपर नीचे मूव हो रहा है, लेकिन ये इसकी मूवमेंट थोड़ी साइडवेज है। इसके लिए इस को ओपन कर देंगे एंड यहाँ से एंगल में 90 डिग्री सेलेक्ट कर देंगे, जिससे ये सिर्फ ऊपर नीचे ही मूव करेगा। आप फ्रीक्वेंसी में आएंगे एंड फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के अराउंड 60 कर देंगे, जिससे इसकी मूवमेंट एंड मैग्नीट्यूड को भी बढ़ा देंगे थोड़ा। मैग्नीट्यूड को 60 कर देंगे, उसको 5। अभी से चेक करते हैं। ये बहुत फास्ट है, तो फ्रिक्वेंसी को हम थोड़ा कम कर देंगे, अराउंड 2। अब भी थोड़ा फास्ट लग रहा है, हम इसे कम करके 0.5 रख देंगे। यहाँ पर हमारा इफेक्ट रेडी हो चुका है। अभी कुछ वक्त से ये मूविंग हेड एनिमेशन बहुत ट्रेंडिंग में है। अगर आप अपने वीडियोस में किसी पर्सन की पीएनजी यूज़ कर रहे हो, तो इस इफेक्ट से आप उस स्टैटिक इमेज में जान डाल सकते हो। इसके लिए हम अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ से मीडिया में से कोई एक पीएनजी को ऐड कर देंगे। अब हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे एंड यहाँ से ऐड इफ़ेक्ट्स पे क्लिक कर देंगे। अब आपने ऊपर सर्च बार में सर्च करना है बैंड एंड इस इफ़ेक्ट्स को स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर ऐड कर देना है। अब आपने आना है इसकी सेटिंग्स पे। यहाँ से आपको टॉप, बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट, यहाँ से आप इसकी लेफ़्ट एंगल, राइट एंगल और टॉप और बॉटम को कंट्रोल कर सकते हो। हमें एनिमेशन हेड में चाहिए, यानी हमें बॉटम को इसकी जगह पर रखना होगा। इसके लिए हम बॉटम में आके स्टार्टिंग में की फ्रेम देंगे एंड एक लास्ट में की फ्रेम दे देंगे। स्टार्टिंग में की फ्रेम में आकर हम एंगल को 6.5 की दे देंगे एंड इसको टिक कर देंगे। अब सेम टू सेम लास्ट में हम जो स्टार्टिंग में हमने वैल्यू दी थी उसकी ऑपोजिट हम इसमें ऐड करेंगे, विच इज़ -6.5 एंड इसे ऐड कर देंगे। अब इसे प्ले करके देखते हैं। एनिमेशन तो रेडी हो चुकी है, लेकिन अब एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि ये इसकी बॉडी भी हिल रही है। इसके लिए हम स्टार्टिंग में आएंगे, स्टार्ट में, एंड इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। अब इसका हेड मूव कर रहा है। इस एनिमेशन को अगर आप ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो इस लेयर को पर क्लिक करके यहाँ से इसे कॉपी करना है एंड इसे आगे आके पेस्ट करना है। जितनी लंबी आप एनिमेशन बनाना चाहते हैं आप उतनी लंबी बना सकते हैं। हमारी एनिमेशन यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इस तरह का टेक्स्ट बहुत ही सिनेमैटिक लुक देता है एंड इसको क्रिएट करना उतना ही इजी है। इसके लिए हम अलाइट मोशन में आके प्लस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो ये टेक्स्ट है, यहाँ से हम अपना टेक्स्ट को ऐड करेंगे। एंड इसके फ़ॉन्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, कोई अच्छे से फ़ॉन्ट, देन इसको डन कर देंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसे स्केल कर देंगे। दैट्स इट।
और अब इसे 4 सेकेंड तक एटलीस्ट बढ़ा देंगे। अब अगेन प्लस में मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ से इस शेप को ऐड कर दूँगा, रेक्टेंगल शेप को, एंड इसको कुछ इस टाइप से बड़ा कर दूँगा। अब फिर कलर एंड फिल में आके इसे ये वाला कलर दे दूँगा। अब इसके इफ़ेक्ट्स में जाएंगे एंड ऐड इफ़ेक्ट्स, एंड यहाँ से हम एक इफ़ेक्ट को ऐड करेंगे विच इज़ वार्प, वेव वार्प, एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर ऐड कर देंगे। अब इसके स्टार्टिंग में फेज़ में आके स्टार्टिंग में की फ्रेम देंगे एंड लास्ट में भी इसे पहले लेयर जितनी हमारी एयर टेक्स्ट की लेयर है वहाँ तक इसे एक्सटेंड कर देंगे, एंड अब अगेन से इफ़ेक्ट में आएंगे एंड इसके लास्ट में भी एक इफेक्ट की फ्रेम दे देंगे। फर्स्ट पे जो की फ्रेम है इसे यही पे रहने देंगे, एंड जो लास्ट पे की फ्रेम इसे बढ़ा के 237 के आसपास कर देंगे, जिससे हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। परफेक्ट। एंड अब नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे वार्प एंगल में थोड़े से चेंजेस करेंगे, इसे अराउंड 91% रख देंगे, थोड़ा कम करके, जिससे और भी सिनेमैटिक लगे। एंड दैट्स इट। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे रेक्टेंगल के, एंड स्टार्टिंग में की फ्रेम देंगे एंड थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम देंगे, एंड स्टार्टिंग के की फ्रेम पर इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, एंड दूसरी की फ्रेम पर इसे यहाँ तक रख देंगे। अब इसी रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और कोई जो 3 डॉट्स है इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिपिंग मार्क्स, क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स, इस पर क्लिक कर देंगे। सो जिससे ये रेक्टेंगल इसके अंदर फिल हो जाएगा। सो हमारा सिनेमैटिक टेक्स्ट रेडी हो चुका है। सो अगर आप कोई ब्लॉग बना रहे हो या फिर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस, इस टाइप की टाइमलाइन एनिमेशन का यूज़ करके आप अपनी वीडियोस को इंस्टेंटली प्रोफेशनल बना सकते हो। सो इसको क्रिएट करने के लिए अलाइट मोशन को ओपन करेंगे एंड न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे, एंड यहाँ से हम प्लस पर क्लिक करेंगे एंड जो टेक्स्ट वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ से हम टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम 2020 से लेकर 2030 तक की ईयर की एनिमेशन हम बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2020 एंड एंटर प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2031 एंड सेम लाइक दैट। इस तरह से हम बाकी एस भी टाइप कर देंगे। सो यहाँ पर हमने टाइप कर लिए। अब ये लेफ़्ट अलाइन है, सो ऊपर से हम इसे मिडिल अलाइन कर देंगे एंड यहाँ से हम कलर और फॉन्ट चेंज कर देंगे। सो अब यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके तीसरे नंबर पर जो स्केल वाला ऑप्शन है इसे हम से स्केल कर देंगे। सो इतना होने के बाद इसके स्टार्टिंग में की फ्रेम देंगे एंड एक लास्ट में एक की फ्रेम देंगे। स्टार्टिंग के की फ्रेम पर हम इसे 2020 है इसे स्क्रीन के मिडल में आके सेट कर देंगे, एंड इसी तरह के लास्ट वाले की फ्रेम पे आगे हम 2030 को सेट कर देंगे। अब इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान ग्राफ देंगे, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फोर्थ वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर देंगे। सो अब ये ऐसे नज़र आ रहा है। अब अगेन प्लस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इस वाले शेप को ऐड कर देंगे।
एंड यहाँ से इसको स्केल में जाके इसे स्केल कर देंगे। एडिट शेप में जाके इसे अपने अकॉर्डिंग एडिट कर देंगे जिस तरह से, जिस टाइप। इसे थोड़ा और बड़ा करेंगे ताकि ये अच्छे से कवर करे हमारे। सो अब इसके बाद इसको शेप को और टाइमलाइन को सेलेक्ट करेंगे एंड जो ऊपर से सेकंड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। सो आप देख सकते हो कि हमारी एनिमेशन बनकर रेडी हो चुकी है। सो 3D कैमरा इफेक्ट बहुत ही ट्रेंडिंग में है एंड देखने में भी बहुत कूल लगता है। सो चलो इसे मोबाइल पर देखते हैं। सो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके मैं एक बैकग्राउंड को ऐड करूँगा अपनी गैलरी में से। एंड इसको सेट कर लूँगा एंड अब अगेन मीडिया में से एक और PNG को ऐड कर दूँगा। एंड इसे भी ऐड कर दूँगा। इसका साइज़ थोड़ा छोटा करके यहाँ से इसे सेट कर दूँगा और अब अगेन प्लस पर क्लिक करके यहाँ से एक कैरेक्टर की पिक को ऐड कर दूँगा। सो यहाँ पर मैंने अपने सारे कैरेक्टर्स को ऐड कर लिया है एंड अब बारी है इसे एनिमेट करने की। सो इसके लिए मैं इस एक इमेज पर क्लिक करूँगा एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आऊँगा एंड यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे Y एक्सेस, X एक्सेस एंड Z एक्सेस। सो अब इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि ये तीनों 0 पर ही मौजूद है इस वक्त। सो इसे क्रिएट करने के लिए हम इसे अराउंड -700 तक बढ़ा देंगे। एंड इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है तो हम स्केल में जाके इसे छोटा कर देंगे एंड इसे दोबारा वहीं पर सेट कर देंगे। एंड इससे इसके Z एक्सेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस दूसरे कैरेक्टर के साथ भी यही करेंगे। इसकी Z एक्सेस में आके इसे अराउंड 600 रख देंगे। एंड इसमें भी आके 800 तक इसको भी बढ़ा देंगे। एंड इसका साइज़ बड़ा हो गया है तो हम इसे छोटा करके यहाँ से Y एक्सिस की मदद से सेट कर देंगे। सो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। तो अगेन हम प्लेस पर करेंगे एंड यहाँ से ऑब्जेक्ट प्लस एलिमेंट में से कैमरा को ऐड करेंगे। कैमरा का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारी ऑब्जेक्ट के दरमियान जो गैप है ये उसको हमें दिखाता है। सो हम यहाँ से क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसे कैमरा को ऑन कर देंगे। अब हम कैमरा में आएंगे एंड यहाँ से इसकी Z एक्सिस को बढ़ा देंगे एक तरफ, कम कर देंगे। एंड इस पर्सन की PNG को हम और भी पीछे कर देंगे ताकि
ये और भी कूल सही है। बराबर। अब इसकी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देंगे एंड एंड में आके एक और की फ्रेम देंगे। एंड जो एंड वाला की फ्रेम है इस पर आकर हम इसकी एक्सेस को अगेन से कम कर देंगे। सो अब हम इन दोनों के दरमियान एक की फ्रेम दे देंगे। की फ्रेम्स के दरमियान इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान हम ये वाला ग्राफ दे देंगे जिससे हमारी एनिमेशन और भी स्मूथ हो जाएगी। सो यहाँ पर हमारा 3D कैमरा इफेक्ट रेडी हो चुका है। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हो। सो फिर क्यों ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इस तरह की यूजफुल टिप्स और ट्यूटोरियल्स मिलते रहे। और हाँ, अगर आप 3D मैप एनिमेशन सीखना चाहते हैं जिससे आप शॉर्ट कंटेंट भी बना सकते हैं और अपने कंटेंट को और भी एंगेजिंग बना सकते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हैं एंड एक नए यूट्यूबर हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने वो वेबसाइट शेयर की है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और जो आपकी ग्रोथ को और भी बूस्ट कर सकती हैं। तो जल्दी से इन वीडियो पर क्लिक करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।